नमस्कार। अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी मेरी तरह गुलाब के प्लांट की देखभाल भी कर रहे हैं। तो गुलाब तो फूलों का राजा होता है और ये जितने भी गुलाब के फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये सभी मेरे लास्ट ईयर अपने बगीचे की है। सभी देशी गुलाब है। तो चलते हैं अपने गार्डन में और कुछ केयर कर लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं अपने विंटर प्लांट गुलाब की। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में और पहले तो मैं इसकी गुड़ाई करूँगी, बहुत अच्छे से गुड़ाई करूँगी। आप लोगों को पता भी है, रेनी सीज़न में बरसात के समय मेरे गार्डन में काफ़ी पानी जमा हो जाता है। कई दिनों तक वो पानी रहता है, ठहरा रहता है। इससे हमारे प्लांट को बहुत ही वो डैमेज करके चला जाता है, बहुत डैमेज होता है मेरे रोज़ प्लांट। कई सारे डेड भी हो जाते हैं। इस साल नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है डेड, लेकिन हाँ, फ़िलहाल मुझे सबको अभी गुड़ाई करना है और हवा दिखाना है। ठीक है, मिट्टी को थोड़ा हल्का कर देना है और साथ ही मैं प्रूनिंग भी करूँगी अभी। और देखिए, इस तरह से मैं गुड़ाई करूँगी और गुड़ाई करते करते ऐसा ख्याल रखना है कि रूट्स, आपको नीचे वाला रूट्स दिख जाए तब तक आपको गुड़ाई करना है। नीचे वाला मतलब एकदम फर्स्ट लेयर का जो रूट होता है वो आपको दिख जाए तब आप स्टॉप कर दें। और 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन जैसा हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर धूप आ रही होगी अभी तो खुला छोड़ देना है, मिट्टी को थोड़ा सूखने देना है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट काम को करेंगे और इसके साथ ही प्रूनिंग भी कर देना है। तो मेरे काफ़ी सारे देशी गुलाब है। अब जो जहाँ मैं अभी गुड़ाई करी यहीं पे मेरे 4-5 है गुलाब, और कई जगह आसपास और भी इधर उधर है, आंगन में है, बाहर में है, प्लांटर में है। तो सबको मैं एक एक करके करती रहूँगी। तो देखिए, इस तरह से रूट भी निकल आए हैं। तो यहीं तक मैं इसकी गुड़ाई करके मैं इसको फिर छोड़ दूँगी और फिर अगला जितने भी प्लांट है सबको मैं इसी तरह से गुड़ाई करूँगी। देखिए, इस तरह से, और मिट्टी को हल्का करते हुए जाना है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है विंटर आने से पहले, तो बहुत ज़रूरी होता है ये काम गुड़ाई करना, क्योंकि गुड़ाई करने के बाद जो हम इसकी मिट्टी को तैयार करेंगे, अगर पॉट में है तब भी आपको गुड़ाई करके मिट्टी को आप हटा दें। और देखिए, रूट निकल आए हैं, हटा दें और फिर मिट्टी तैयार करके फिर इसके ऊपर ढक दें। तो इस तरह से अच्छा रहता है गुलाब के प्लांट की केयर। इस तरह से देखिए, छोटे छोटे फ्लावरिंग्स भी अभी हो रही है, लेकिन ये बहुत ही छोटे साइज में है। तो फिर प्रूनिंग भी कर देना पड़ता है। प्रूनिंग करेंगे, फिर इसमें इसकी फिटिंग करेंगे, केयर करेंगे, तो फिर इसमें इसकी देशी गुलाबी है लेकिन इसकी फिर फ्लावर की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। तो सारे प्लांट को मैं इस तरह से गुड़ाई करके, प्रूनिंग करके, फिर अलग से मैं इसकी फीडिंग करूँगी। तो फीडिंग के लिए भी मैं जो इस्तेमाल करती हूँ बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल वे में ही मैं करती हूँ देखभाल गुलाब की अपनी। और देखिए, मैं इस तरह से प्रूनिंग करूँगी। देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग, ये मेरी इंग्लिश रोज़ है ये वाली, और जितने भी हैं काफ़ी सारे मेरे देशी ही ज़्यादा हैं। तो देखिए, मेरे सारे प्लांट की मैं प्रूनिंग कर चुकी हूँ और मैं लाई हूँ। देखिए, ये है, पहला मैं दिखा रही हूँ बोन मिल। ये है बोन मिल, आपको बाज़ार में ये आसानी से मिल जाता है। रोज़ प्लांट के लिए तो बहुत अच्छा होता है ये फर्टिलाइज़र। इसे मैं ख़रीद के लाती हूँ। तो बोन मिल में फॉस्फोरस रहता है, कैल्शियम रहता है, जो प्लांट को मजबूत बनाता है, पौधे को मजबूत बनाएगा। और ये है वर्मी कंपोस्ट, जो मैं कुछ ही दिन पहले लास्ट ही वीडियो में डाली हूँ, कंपोस्ट का, हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट का, वही है ये। मैं हर साल इसी तरह गुड़ाई करने के बाद बोन मिल तो देती ही हूँ, जो रोज़ फूड बहुत अच्छा होता है, और इसके साथ मैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। और देखिए, इस तरह से मैं पहले बोन मिल दे दूँगी। आप हो सकता है तो आप दोनों को एक साथ मिक्सर करके भी दे सकते हैं। तो मैं अभी अलग से ही इसको बोन मिल पहले दे रही हूँ, फिर मैं कंपोस्ट भी दे दूँगी। देखिए, इस तरह से एक मुट्ठी, और ये रहा मेरा कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट। कंपोस्ट तो मैं बहुत खूब भर भर के दूँगी अभी, क्योंकि काफ़ी मात्रा में है भी मेरे पास, और बहुत सारे प्लांट को अभी भी देना बाकी है, कुछ को मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से कंपोस्ट और बोन मिल देने के बाद फिर मैं जो मेरा मिट्टी ये गुड़ाई करके मैं निकला हुआ था, 2 दिन से मैं धूप भी दिखाई काफ़ी, और वही मिट्टी मैं ऊपर से फिर इसको
कवर कर रही हूँ। इस तरह से सारे प्लांट को मैं अभी करूँगी और उसके बाद मैं पानी दूँगी। अभी बहुत अच्छे से मैं इसको फिर पानी भी दूँगी। तो इस तरह से बोन मील लेकिन बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। और मैं देखिए पानी दे रही हूँ और फिर मैं 20 दिन या 25 दिन के बाद गोबर की खाद दे दूँगी और फिर 20-25 दिन के बाद सरसों की खली। और वाटरिंग तो मैं करती रहूँगी, इस तरह से केयरिंग करूँगी। बस ऑर्गेनिक जो मिलता है वही मैं देती हूँ। और फिर वर्मी कंपोस्ट तो मेरे पास है ही, वो भी मैं बाद में फिर दूँगी। और सभी प्लांट को मैं इसी तरह से अभी गुड़ाई तो मैं पहले ही कर चुकी थी और इसी तरह से मैं खाद दे के देखिए पानी भी मैं दे दी हूँ। ठीक है, और प्रूनिंग तो हो गई है। इसी बीच गुड़ाई करने के बाद जब 2-3 दिन तक खुला था, उसी समय मैं एक बार नीम के पत्तों का जो पाउडर होता है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ भी है, तो उसके पत्तों को सुखाकर फिर उसका पाउडर मैं इसी मिट्टी में मैं दे चुकी हूँ एक बार सभी प्लांट में, जितने भी गुलाब के प्लांट हैं। तो वो मेरा फंगीसाइड का काम करता है। चूँकि मैं सारा ऑर्गेनिक ही यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ मेरा बोन मील मेरा ख़रीदा हुआ है बाहर से और बाकी सब अपने घर का ही बना हुआ फर्टिलाइज़र है। तो मैं उस तरह से नीम का पाउडर भी यूज़ कर देती हूँ अपने सभी प्लांट में। ये मेरा नया प्लांट है, इसमें भी मैं नीम की वो पाउडर मैं यूज़ की हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फुल्ली ऑर्गेनिक तरीके से जिस तरह से मैं अपनी गुलाब की केयर करती हूँ। तो इस तरह से केयरिंग, फीडिंग जो भी आप करें एकदम ऑर्गेनिक तरीके से करें तो बहुत अच्छा होता है। और मैं इसी तरह से सिंपल वे में ही इस तरह से ट्रीटमेंट करती हूँ अपने गुलाब की, और बहुत ब्लूमिंग होती है मेरे देशी गुलाब की। इंग्लिश रोज़ है 1 या 2, लेकिन मैक्सिमम मेरे पास देशी गुलाब है। तो देखिए इस तरह से ये न्यू प्लांट, और कुछ ही दिनों में देशी प्लांट का ऐसा होता है आपको 4-5 दिनों में ही इसमें अंतर नज़र आएगा। इसमें छोटे छोटे पत्तियां नज़र आ जाएंगी और फिर बर्ड्स भी आ जाएंगे। और इसके फ्लावर तो बहुत अच्छे होते हैं और गुच्छे में भी आते हैं और बहुत सेंटेड होते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं अपनी गुलाब की केयर करती हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ इस तरह से आप केयर भी कर सकते हैं। इस विंटर में आप भी पा सकते हैं बहुत सारे फ्लावर। तो देखिए ये भी नया प्लांट है। तो दोस्तों फिर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, तो मेरे सारे वीडियो की अगले जितने भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। तो फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।